हेलो गाइस। तो आज हम सीखने वाले हैं नया कॉन्सेप्ट अपने बिल ऑफ एक्सचेंज में नया कॉन्सेप्ट आज सीखने वाले हैं और उस कॉन्सेप्ट का नाम है बैंकक्रप्टेंसी। उस कॉन्सेप्ट का नाम है इंसॉल्वेंसी और बैंकक्रप्टेसी ऑफ ड्रॉई ये हमें कॉन्सेप्ट नया सीखना है आज। इंसॉल्वेंसी और बैंकक्रप्टेसी ऑफ ड्रॉई। हेलो दोस्तों, तो आज हम नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं अपने बिल ऑफ एक्सचेंज में और उस कॉन्सेप्ट का नाम है इंसॉल्वेंसी स्लैश बैंकक्रप्टेसी ऑफ ड्रॉई। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या है? इंसॉल्वेंसी आपको पता है, आपने 11th में सीखा है इस फ्रेज़ का मतलब। इंसॉल्वेंसी वर्ड का मतलब आपने 11th में सीखा है। इस इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया हो जाना। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, मतलब कंगाल हो जाना। तो अगर ड्रॉई कंगाल हो गया, दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, पैसा नहीं रहा उसके पास, पैसा उसका डूब गया, तो उस केस में बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा? इंट्रीज। तो ये कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में। तो समझो, एग्जांपल में सीखते हैं। समझो ड्रॉवर ने इशू किया बिल। किसको इशू किया? ड्रॉई को। ड्रॉवर ने इशू किया बिल ड्रॉई को। अब ड्रॉई का ड्यूटी क्या बनता है? एक्सेप्ट एंड रिटर्न करे। अब ड्रॉवर ने बिल इशू किया ड्रॉई के पास, और ड्रॉई का ड्यूटी बनता है एक्सेप्ट करके रिटर्न करें। तो एग्जांपल में सीखते हैं इंसॉल्वेंसी स्लैश बैंकक्रप्टेसी ऑफ ड्रॉई क्या होता है, एग्जांपल में सीखते हैं। तो ड्रॉवर ने बिल इशू किया ड्रॉई के पास, तो ऑब्वियस है ड्रॉई ने क्या किया होगा? ड्रॉई ने इससे उधारी पे परचेस किया होगा, दैट इज़ क्रेडिट पे ड्रॉई ने इसे परचेस किया हो, तो ये बिल इसको इशू किया करेगा। तो इसने बिल इसको इशू किया। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि बिल इसने परचेस किया था और बिल का कीमत था 20,000। तो इसने एक्सेप्ट करके, ड्रॉई ने एक्सेप्ट करके रिटर्न दिया ड्रॉवर को। अब ड्रॉवर के पास वो बिल है जब उसका ड्यू डेट आएगा तो ड्रॉवर जाएगा ड्रॉई के पास पैसे लेने के लिए। से उस बिल का क्रेडिट पीरियड इज़ 4 मंथ। समझो उस बिल का क्रेडिट पीरियड इज़ 4 मंथ और बिल एक्सेप्ट एंड रिटर्न हुआ कभी? आज की डेट पे, दैट इज़ 10th ऑफ जुलाई 2020। तो आफ्टर 4 मंथ ड्रॉवर जाएगा ड्रॉई के पास पेमेंट लेने के लिए। जब ड्यू डेट आया तो इस बिल का ड्यू डेट क्या आएगा? इस बिल का ड्यू डेट? तो 10th ऑफ जुलाई में 2020 में हम ऐड करेंगे कितना मंथ? 4 मंथ। तो हो जाएगा 10th नवंबर 2020 हो जाएगा। उसमें ऐड करेंगे 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो 13 नवंबर 2020 इज़ आवर लीगल ड्यू डेट। 13 नवंबर 2020 इज़ आवर लीगल ड्यू डेट। तो लीगल ड्यू डेट 13 नवंबर को वो जाएगा किसके पास? ड्रॉई के पास। जब ड्रॉई के पास गया वो पेमेंट लेने के लिए, तो ड्रॉई ने क्या बोल दिया? हाथ खड़े कर दिए। भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इस वक्त कंगाल हूँ। कंगाल मतलब इस वक्त दिवालिया हूँ, दैट इज़ इंसॉल्वेंट हो। तो ये कौन सा सिचुएशन हुआ? इंसॉल्वेंसी वाला। तो ऐसे सिचुएशन में जर्नल एंट्री क्या होता है? ऐसे सिचुएशन में जर्नल एंट्री क्या होगा? तो सबसे पहले हमारा ड्यूटी बनता है क्या? हम पुराने बिल को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। अब पुराना बिल किसी भी नेचर का हो सकता है, जैसे हमने 4 नेचर पढ़ा है, दैट इज़ रिटेन बिल डिस्काउंटिंग, बिल सेंड फॉर कलेक्शन एंड लास्ट वन इज इंडोर्समेंट। 4 बिल सीखा है। अब वो बिल, पुराना वाला बिल कोई भी बिल हो सकता है, तो पहले उस बिल को हम कैंसिल आउट करेंगे, दैट इज डिसऑनर करेंगे नहीं, ऑटोमेटिक वो डिसऑनर हो जाएगा। जब इंसॉल्वेंसी आएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाने वाला है? वो इंसॉल्वेंसी जब आएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाने वाला है? वो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब डिसऑनर हो जाएगा। तो इस केस में तो क्या हुआ? पूरा का पूरा पैसा डूब गया क्या? तो इस केस में इंसॉल्वेंसी में तो ड्रॉवर का पूरा पैसा डूब गया क्या? नहीं। कुछ परसेंट ऑफ बिल रिकवर्ड होता है, हो जाता है। जैसे कि 20%, 30% रिकवर हो जाएगा, बाकी का 70% क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। जो पैसा डूब जाता है उसे क्या बोलते हैं? हम 11th में सीखे, उसके लिए एक पर्टिकुलर अकाउंट है। क्या अकाउंट है?
दैट इज़ बैड डेट्स अकाउंट। क्या अकाउंट है? बैड डेट्स। तो इसके लिए जो पैसा डूब रहा है वो जाएगा बैड डेट्स, और ये तो देने में असमर्थ है। आई सेड असमर्थ, मतलब देने में एबल नहीं है, अनेबल है। अनेबल क्यों है? क्योंकि वो कौन से पोजीशन में? इंसॉल्वेंसी पोजीशन में, इंसॉल्वेंट पोजीशन में। तो उस केस में वो पैसे देने में असमर्थ है, तो उसके लिए वो 70% का क्या बनेगा? एक अकाउंट बनेगा जिसे बोलते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। क्या बनेगा? तो ड्रॉवर को पूरा पैसा डूबेगा नहीं, कुछ परसेंट 100 में से कुछ परसेंट उसे रिकवर होगा। तो वो कुछ भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है, वो सब में मेंशन होगा। कभी कभी ऐसा भी मेंशन होता है कि द ऑन ड्यू डेट ड्रॉई बिकम इंसॉल्वेंट, ओनली ऑन ड्यू डेट ड्रॉई बिकम इंसॉल्वेंट ओनली 20 पैसे, ओनली 20 पैसे in a rupee, only 20 पैसे in a rupee is recoverable। तो कभी कभी सब में ऐसा मेंशन होता है कि ओनली 20 पैसे इन अ रूपी इज़ रिकवरेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ? 20 पैसे इन अ रूपी, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब वही होता है 20%। इसका मतलब वही होता है 20%। अब 20% कैसे है वो बताता हूँ। 20 पैसे इन अ रूपी, 1 रुपये में 20 पैसे, 20 पैसे इन अ रूपी मतलब डिवाइडेड बाय अ रूपी, डिवाइडेड बाय अ रूपी, 1 रुपी। 1 रुपी मतलब कितने पैसे? 1 रुपी मतलब 100 पैसे। तो 20 डिवाइडेड बाय 100 नथिंग बट व्हाट? 20%। 20 डिवाइडेड बाय 100 नथिंग बट व्हाट? 20%। तो ऐसा होता है, इसका मतलब 20%। तो ये ज़रूरी नहीं कि 20% ही हो, सम टाइम 25% भी होता है, 30% भी होता है, 40% होता है। मतलब 40 पैसे इन रुपी, 35 पैसे इन रुपी, 25 पैसे इन रुपी, 20 पैसे इन रुपी। तो इसका ओवरऑल मतलब क्या होता है? परसेंट होता है। 20% मतलब रिकवरेबल है, तो 20% रिकवर होगा। तो 80% क्या हो जाएगा? 80% क्या हो जाएगा? बैड डेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80% बैड डेट्स हो जाएगा। 80% क्या हो जाएगा? बैड डेट्स। 20% पैसा रिकवर होने वाला है, तो 80% क्या हो जाएगा? बैड डेट्स। तो ये जो 80% बैड डेट हो रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? बैड डेट्स, क्योंकि इसको पैसा उतना नहीं मिलने वाला है और ये देने में असमर्थ है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी अकाउंट होगा। बस ये इतना है तुम्हारा कॉन्सेप्ट किसका? इंसॉल्वेंसी, दैट इज बैंकरप्टेसी ऑफ ड्रॉई। तो ड्रॉई अगर इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो क्या होगा? तो इसका जर्नल एंट्री देखते हैं। तो इसका जर्नल एंट्री पहले देख लेते हैं। लेट्स सी जर्नल एंट्री क्या होता है। तो जर्नल एंट्री देख लेते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। तो सबसे पहले कौन सा एंट्री करेंगे? सबसे पहले हम पुराना बिल को क्या करते हैं? कैंसिल आउट करते हैं। अगर बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो पुराना बिल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। पुराना बिल जब ऑटोमेटिक कैंसिल होगा तो ऑब्वियस है उसका कैंसिलेशन एंट्री करना पड़ेगा, दैट इज डिसऑनर का एंट्री करना पड़ेगा। अब वो बिल कौन सा है? वो बिल कोई भी हो सकता है, पुराना वाला बिल कोई भी हो सकता है, जो चारों ऑप्शन हमने सीखा है। तो चारों ऑप्शन का हमने पहले डिसऑनर का एंट्री करते हैं। तो डिसऑनर का मैं कंबाइन एंट्री करता हूँ। तो इसके बुक में क्या हो जाएगा? इसके बुक में एंट्री हो जाएगा ड्रॉवर के बुक में एंट्री हो जाएगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अगर ये कौन सा केस है? अगर ये कौन सा केस है? अगर ये रिटेन का केस है। दूसरा एंट्री हो जाएगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू और टू बैंक हो जाएगा। ये कौन से केस में हो जाएगा बैंक अकाउंट? जब ये कौन सा केस रहेगा? दैट इज डिस्काउंटिंग का केस होगा। डिस्काउंटिंग का केस हो गया तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। आपको पता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन मतलब ये क्या हो जाएगा? BSFC। ये क्या कौन सा केस है? BSFC। अगर BSFC बिल डिसऑनर हो जाएगा तो ये एंट्री होगा। और टू ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी अकाउंट। ये अगर ये कौन सा केस है? इंडोर्समेंट वाला अगर केस है तो, इंडोर्समेंट वाला अगर केस है तो ड्रॉई की बुक में क्या एंट्री होगा? ड्रॉई की बुक में सिंपल सा एंट्री है, उसके पास क्या आने वाला है? बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। हर केस में ड्रॉवर ही जाता है इसके पास। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, चारों केस में वही एंट्री होगा। पहला केस मैंने किया, बाकी 3 का वही एंट्री होगा।
तो तीनों केस में वही एंट्री होगा, ड्रॉई अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई डिसऑनर का एंट्री ये होगा, और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर डिसऑनर का एंट्री होगा। हम आपने पिछले 7वें लेक्चर में भी, पिछले 7th वाले लेक्चर में भी यही हमने सीखा है, डिसऑनर का एंट्री यही है, डिपेंड ऑन केस वाइज, डिपेंड ऑन कौन सा ऑप्शन है। ये रिटेन का है, ये बैंक जिसमें बैंक लिखा है वो बैंक डिस्काउंटिंग है, जिसमें बिल सेंड फॉर कलेक्शन है वो तो आपको पता है BSFC वाला है, और लास्ट वाला इंडोर्सी आया है, मतलब ये कौन सा बिल डिसऑनर हो रहा है, इंडोर्समेंट वाला बिल डिसऑनर हो रहा है। कौन सा बिल डिसऑनर हो रहा है, इंडोर्समेंट वाला। तो यहाँ पे 20,000 20,000 20,000 20,000, यहाँ पे भी 20,000 का बिल था, पहले उसको हमने डिसऑनर कर दिया। 20,000 का बिल था, पहले हमने उसको डिसऑनर कर दिया। फिर अब समझते हैं 20,000 का जब ड्यू डेट आया, जब 20,000 का ड्यू डेट आया, 20,000 के बिल का जब ड्यू डेट आया, दैट इज़ आवर ड्यू डेट इज़ 13 नवंबर 2020। 13 नवंबर 2020 अपना लीगल ड्यू डेट है। तो जब ड्यू डेट आया तो ड्रॉई पैसा देने से मना कर दिया, मतलब he declare himself as a insolvent। तो कुछ पार्ट ऑफ बिल हमें रिकवर्ड होगा, दैट इज़ हम ले लेते हैं 30%। क्या ले लेते हैं, 30% बिल रिकवर्ड होगा। तो रिकवर्ड अमाउंट कितना है, 30%। तो बैड डेट्स कितना हो जाएगा, BD मतलब बैड डेट्स कितना हो जाएगा, 70%, ऑटोमेटिक 70% क्या हो जाएगा, बैड डेट्स हो जाएगा। तो 20,000 का 30% छोड़ देते 20/80 लेते हैं, तो कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा। 20,000 का 20% हो जाएगा 4,000। 20,000 का 20% कितना हो जाएगा, 4,000। तो 4,000 अपने को मिलने वाला है, और रेस्ट ऑफ द 16,000 अपना क्या हो जाएगा, लॉस। अपना मतलब ड्रॉई का लॉस हो जाएगा, सॉरी ड्रॉवर का लॉस हो जाएगा। तो उस केस में अब हम एंट्री कर रहे हैं, कौन सा एंट्री कर रहे हैं, अब हम एंट्री कर रहे हैं इंसॉल्वेंसी का। तो इंसॉल्वेंसी का एंट्री क्या होगा, लेट्स सी इंसॉल्वेंसी का एंट्री देखते हैं क्या होता है। इधर हमने क्या किया, डिसऑनर का एंट्री किया, डिसऑनर्ड का एंट्री किया, ओल्ड बिल डिसऑनर्ड का एंट्री किया। अब हम इंसॉल्वेंसी का एंट्री करेंगे। तो इंसॉल्वेंसी का एंट्री ड्रॉवर के अकाउंट में क्या होगा, ड्रॉवर के पास कुछ पैसे आने वाला है, दैट इज़ बैंक के थ्रू आएगा। तो होगा रिटर्न बिल है तो कैश में भी आ सकता है, तो कैश लेस बैंक अकाउंट डेबिट। और जो 30-80% इसका लॉस हो रहा है, बैड डेट्स हो रहा है, तो कहाँ जाएगा, बैड डेट्स अकाउंट में। और बैड डेट्स अकाउंट ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट है। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, यहाँ पे बिल नहीं आएगा क्योंकि बिल ऑलरेडी हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ पे सामने वाले पार्टी का नाम आएगा। तो सामने वाला पार्टी कौन है, ड्रॉई अकाउंट। सामने वाला पार्टी कौन है, तो ड्रॉई अकाउंट। ये यहाँ से पैसे, ये एंट्री हुआ, इसके पास पैसे आए। यहाँ पे कितना परसेंट पैसे होंगे, दैट इज़ 20%। 20% का अमाउंट क्या है, दैट इज़ 4K। और 80% क्या हो गया, अपना लॉस हो गया, कितना, दैट इज़ 16K। ये एंट्री होगा, और यहाँ पे पूरा कितना हो जाएगा, 20K, दैट इज़ 100%, 20K। इसमें क्या एंट्री होगा, इसके पास से पैसा जा रहा है, किसको जा रहा है, ड्रॉवर को जा रहा है। तो इसके बुक में, ड्रॉई के बुक में ड्रॉवर इज़ रिसीवर, ड्रॉई के बुक में ड्रॉवर अकाउंट इज़ रिसीवर, तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कैश लेस बैंक जा रहा है, कैश लेस बैंक जा रहा है, और कुछ पैसे देने में असमर्थ है, तो जाएगा कौन से अकाउंट में, एक नया अकाउंट में, दैट इज़ डेफिशिएंसी अकाउंट। कहाँ जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट में। तो इसने कितने पैसे किए, दैट इज़ 20% पैसे पे किए, 20% अमाउंट पे किया है इसने। तो 20% कितना था, 4K। और 80% पे करने में अनेबल रहा, दैट इज़ असमर्थ रहा, तो हो जाएगा, दैट इज़ 80% कितना था, 16K देने में असमर्थ, तो डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएगा। और टोटल इसका लाइबिलिटी कितने का खत्म हुआ, 100%, दैट इज़ कितना, 20K का था ना बिल, तो 100% इसका लाइबिलिटी खत्म। तो ये था अपना बैंकरप्टेंसी। एकदम ईजी है, इंसॉल्वेंसी एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बट हाँ, इंसॉल्वेंसी के पहले वो भी आ सकता है, इंसॉल्वेंसी के पहले आ सकता है इंटरेस्ट आ सकता है, पार्ट पेमेंट आ सकता है, रिन्यूअल आ सकता है। तो रिन्यूअल में जो बिल हमने ऑनर्ड कर दिया था पिछले लेक्चर में, लास्ट वाला फाइनल एंट्री किया था, रिन्यूअल किया, दिन उसके बाद वो बिल ऑनर्ड हो गया। तो ऐसा हो सकता है रिन्यूअल हुआ, जब बाद में सेकंड बिल का ड्यू डेट आया, जब सेकंड बिल का ड्यू डेट आया तो वो बिल क्या हो गया, वो बंदा बिकम इंसॉल्वेंट। वो जब ड्यू डेट आया तो ड्रॉई क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड बिल भी क्या करना पड़ेगा, डिसऑनर करना पड़ेगा, देन इंसॉल्वेंसी का क्या करना पड़ेगा, एंट्री करना पड़ेगा। डिपेंड ऑन सम, कितने पैसे रिकवर होता है, कितना डूब जाता है, डेट इज़ बैड डेट्स हो जाता है। तो ये था अपना इंसॉल्वेंसी का कॉन्सेप्ट। अब हम क्या सीखने वाले हैं, अब हम सीखने वाले हैं इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल्स। तो अपना सम है, सम देखते हैं। ऑन 6 जुलाई, ईयर तो नहीं मेंशन है, मैं ईयर ले लेता हूँ 2012। ऑन 6 जुलाई 2012 अरविंद सोल्ड गुड्स टू अनीश वर्थ ₹8,000।
तो अरविंद ने बेचा है किसको, अनीश को, तो अरविंद क्या हो गया, डेटर, अरविंद क्या हो गया, सॉरी ड्रॉवर, अरविंद क्या हो गया, ड्रॉवर, अरविंद क्या हो गया, ड्रॉवर, एंड किसको सोल्ड किया, अनीश को, अनीश क्या हो गया, अनीश क्या हो जाएगा, अनीश हो जाएगा ड्रॉई, अनीश क्या हो जाएगा, ड्रॉई, दैट इज डेटर। तो सम देखते हैं। ऑन 6 जुलाई अरविंद सोल्ड गुड्स टू अनीश वर्थ ₹8,000 एंड ड्रॉज अपॉन लेटर बिल फॉर 3 months विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड। वो क्या हो गया, बाद में एक्सेप्ट भी हो गया। ड्यूली एक्सेप्टेड मतलब डेट नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे, 6 जुलाई है। द बिल वॉज डिस्काउंटेड विद बैंक एट 10% पर एनम। बैंक के साथ उसको डिस्काउंटिंग किया, रेट क्या है डिस्काउंटिंग का, 10% है। ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर। जब वो बिल डिस्काउंटिंग बिल का ड्यू डेट आया तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। एंड नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹50 वॉज पेड। अनीश पेड 2,000 and noting charges, Anish paid 2,000 and noting charges, that is part payment. Accepted a new bill for 2 month at 12% interest। मतलब रिन्यूअल हुआ है और जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है रिन्यूअल का वो किसके साथ हो रहा है, नए बिल के साथ, और नए बिल का पीरियड है 2 month। तो ऑब्वियस है इंटरेस्ट का जो चार्जिंग पीरियड होगा कितने मंथ का होगा, 2 month होगा और उसका रेट भी क्या है, 12% है। द न्यू बिल वॉज डिसऑनर ऑन ड्यू डेट। नया बिल भी, जो सेकंड बिल निकाला था न्यू बिल, वो भी क्या हो गया, डिसऑनर ऑन इट्स ड्यू डेट ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया हो गया, ड्रॉई मतलब अनीस क्या हो गया, दिवालिया हो गया, तो उसकी वजह से वो बिल क्या हो गया, वो भी बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। 50 पैसे पर रुपी वॉज कलेक्टेड एज फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड मतलब अब इसके बाद कोई पैसे नहीं मिलने वाले, ये फाइनल डिविडेंड है, इसके बाद इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। तो कितना मिलने वाला है, सिर्फ 50 पैसे इन अ रुपी, 50 पैसे पर रुपी या इन अ रुपी, मतलब क्या हो गया, 50% ऑफ द बिल, जो नया बिल बनेगा उसका 50% खाली उसको मिलने वाला है। तो ऐसा हुआ, देखो सिचुएशन कैसा है, सिचुएशन ऐसा है कि अरविंद है ड्रॉवर और अनीस है ड्रॉई, तो इसने बिल ड्रॉ करके दिया होगा, DI मतलब ड्रॉ एंड इशू किया अरविंद ने किसको, अनीस को, और अनीस ने क्या कर दिया, एक्सेप्ट एंड रिटर्न कर दिया। AR मतलब एक्सेप्ट एंड रिटर्न। अरविंद ने सबसे पहले क्या किया था, सोल्ड किया था बराबर। और कितने का गुड्स सोल्ड किया था, ऑन 6 जुलाई, और अमाउंट कितना था बिल का, ₹8,000। बिल का अमाउंट क्या था, 8,000। अब क्या हुआ, ध्यान से देखो, अरविंद ने गुड्स बेचा अनीश को, फिर अनीश ने एक्सेप्ट किया बिल, अरविंद ने ड्रॉ करके दिया, फिर अनीश ने एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया। अब बिल फिलहाल किसके पास है, अरविंद के पास। तो अरविंद ने बाद में इसको क्या कर दिया है, डिस्काउंटिंग कर दिया है। क्या कर दिया, बैंक डिस्काउंटिंग कर दिया। अरविंद ने क्या कर दिया, बैंक डिस्काउंटिंग कर दिया, वो भी कितने पे, एट द रेट 10%, आई थिंक सो, एट द रेट 10% पे उसको क्या कर दिया, उसने डिस्काउंटिंग करा दिया किसको, बैंक के साथ डिस्काउंटिंग करा दिया। तो अब फाइनली बिल किसके पास आ गया, अब बिल आ गया किसके पास, बैंक के पास। अब बिल आ गया किसके पास, बैंक के पास। तो जब ड्यू डेट आएगा तो बिल बैंक कहाँ जाएगा, अनीस के पास, जब इसका ड्यू डेट आएगा। अच्छा, इस बिल का, पुराने वाले बिल का पीरियड कितना था, पुराने वाले बिल का पीरियड था 3 month। कितना था, 3 month। पुराने वाले बिल का पीरियड कितना था, 3 month। तो 3 month लेटर जब बैंक जाएगा अनीस के पास पैसे लेने के लिए, अनीस पैसे देने के लिए इनकार कर दिया, तो वो कौन सा बिल डिसऑनर हो गया, बैंक डिस्काउंटिंग। तो बैंक डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर हो गया। तो अब क्या करेगा, अनीस ने क्या बोला, भाई मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो अनीस ने एक रिक्वेस्ट दिया कि मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए आप बिल क्या करो, डिसऑनर कर दो और मुझे एक नया बिल इशू करके दो, और उसका जो भी इंटरेस्ट होगा मैं आपको दे दूंगा। तो ऐसा अनीस ने रिक्वेस्ट किया अरविंद से, दैट इज़ ड्रॉई ने एक्सेप्ट रिक्वेस्ट किया ड्रॉवर से। तो ड्रॉवर ने भी एक कंडीशन पुट की, ड्रॉवर ने भी एक कंडीशन डाला, दैट इज़ अरविंद ने एक कंडीशन डाला, चलो ठीक है तुम्हारी बात मान लेते हैं, मैं पुराने बिल को कैंसिल कर दूंगा, बट तुम्हें नया बिल तभी दूंगा जब भी आप कुछ पार्ट पेमेंट देंगे। और इस सब में क्लियर कट लग रहा है उन्होंने पार्ट पेमेंट कितना दिया है, 200 दिया है। पार्ट पेमेंट कितना दिया है, सॉरी 2000 पार्ट पेमेंट दिया है। और ये बिल जो डिसऑनर हुआ है बैंक डिस्काउंटिंग, उसका नोटिंग चार्जेस 50 रुपीज़ था। तो अरविंद ने बोला कि मैं तुम्हें नया बिल दे दूंगा, जो बिल का कीमत होगा कितना, नया बिल दूंगा, बट आपको क्या देना पड़ेगा, आपको सबसे पहले पार्ट पेमेंट देना पड़ेगा। तो पार्ट पेमेंट कितना लिया, 2000 लिया। बोला पार्ट पेमेंट प्लस नोटिंग चार्जेस जो पेड किया है बैंक ने वो आपको हमें देना पड़ेगा। तो पार्ट पेमेंट कितने का हो गया, 50 रुपीज़ प्लस 2000, तो टोटल हो गया 2050 रुपीज़ का पार्ट पेमेंट। अब रिमेनिंग बिल कितने का बचा,
2000 का बिल था पुराना वाला, उसमें से पार्ट पेमेंट कर दिया उसने 2000, सॉरी 8000 बिल था पुराना वाला, उसमें से पार्ट पेमेंट उसने कर दिया 2000। तो अब बचा कितने पैसे, 6000। तो ऑब्वियस है नया नया बिल कितने का बनेगा, 6000। बट उस पर भी कंडीशन डाला अरविंद ने कि नया बिल जब मैं 6000 दूंगा, आपको नया मोहलत मिलेगा, आपको नया टाइम मिलेगा, नया पीरियड मिलेगा, तो नया समय मिलेगा, तो जिसके तहत आपको उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो नया बिल जितने महीने का बनेगा उसका इंटरेस्ट प्लस और रिमेनिंग बैलेंस, मतलब 6000 प्लस जो भी इंटरेस्ट होगा। तो देख लेते हैं पार्ट पेमेंट क्या होगा। पार्ट पेमेंट हो जाएगा, ध्यान से देखिए, पार्ट पेमेंट हो जाएगा 2000 प्लस नोटिंग चार्जेस। तो 2000 था पार्ट पेमेंट, नोटिंग चार्जेस 50 रुपीज़ था, तो पार्ट पेमेंट हो जाएगा ₹2050। अब आ जाते हैं किस में, न्यू बिल पे। न्यू बिल किस पे बनेगा, न्यू बिल का अमाउंट बनेगा रिमेनिंग बैलेंस दैट इज 6000 रिमेनिंग, क्योंकि 8000 में से 2000 पार्ट पेमेंट में पेमेंट कर दिया। 6000 रिमेनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट। अब वो इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देख लीजिए। इंटरेस्ट इज इक्वल टू रिमेनिंग अमाउंट कितना था 6000 और न्यू क्रेडिट पीरियड कितना था 2 मंथ सब में मेंशन किया हुआ, आप सामने देख लो 2 मंथ न्यू क्रेडिट पीरियड है। और रेट क्या है उसका, रेट क्या है इंटरेस्ट का रेट है 12%। 12% मतलब 12 डिवाइडेड बाय 100। दिस 20 कैंसिल बाय दिस 20, दिस 12 कैंसिल बाय दिस 12, तो बचा क्या 60 इंटू 2 दैट इज़ ₹120 का क्या हो जाएगा इंटरेस्ट। तो नया बिल कितने का बनेगा 6000 प्लस 120 दैट इज़ 6120 का नया बिल बनेगा। 6120 का नया बिल बनेगा। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये बिल अरविंद के पास आया था, अरविंद ने क्या किया था, डिस्काउंटिंग कराया था, तो ऑब्वियसली हमें डिस्काउंट भी निकालना पड़ेगा। तो डिस्काउंट यहाँ देख लीजिए, डिस्काउंट का अमाउंट निकालते हैं। डिस्काउंट का रेट था 10% और पुराना वाला बिल कितना था 8000 पे कितना परसेंट 10%, वो भी कितने महीने के लिए, पुराना वाला बिल कितने महीने का था 3 मंथ का था, तो 3 डिवाइडेड बाय 12, दिस 0 कैंसिल बाय दिस 0 कैंसिल बाय दिस, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 800 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ 8 4 2 जा 8, तो ₹200 आएगा डिस्काउंट। तो बेसिकली जब अरविंद गया बैंक के पास डिस्काउंटिंग कराने के लिए, तो बैंक ने चार्ज किया 10% डिस्काउंट। तो बैंक ने कितना डिस्काउंट काटा, 200 डिस्काउंट काटा। तो अरविंद को कितने पैसे दिए होंगे, तो अरविंद को दिए होंगे 7800 ओनली। तो हमें क्या क्या एंट्री करना है देख लो, क्रोनोलॉजिकली देखना है साइमल्टेनियसली। सबसे पहले ये सोल्ड और परचेस का एंट्री करना है, देन इसके बाद एक्सेप्ट रिसीव्ड एंड एक्सेप्ट गिवन का एंट्री करना है, 2 एंट्री हो गया। थर्ड एंट्री हमें बैंक डिस्काउंटिंग करना है, जो कि सिर्फ अरविंद के अकाउंट में होगा और बैंक के अकाउंट में होगा, अनीस के बुक में होगा ही नहीं क्योंकि वो पिक्चर में ही नहीं है। देन उसके बाद ये डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर हुआ उसका एंट्री करेंगे। देन उसके बाद कितना हो गया, डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर अपना चौथा एंट्री था। देन 5वां एंट्री हम करेंगे किसका, पार्ट पेमेंट का करेंगे, नहीं डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर हुआ उसके साथ नोटिंग चार्जेस का एंट्री करेंगे 5वां। फिर 6वां करेंगे बिल डिस्काउंटिंग का, पार्ट पेमेंट का करेंगे 6वां। 7वां करेंगे इंटरेस्ट ड्यू का। 8वां करेंगे न्यू बिल का। और 9वां करेंगे न्यू बिल बाद में क्या हो गया, इंसॉल्वेंस हो गया ना, वो इंसॉल्वेंट हो गया अनीस, तो न्यू इंसॉल्वेंसी का एंट्री करेंगे न्यू बिल का। तो टोटल हमें करना है 8 और 9 एंट्री करना है। लेट्स सी साइमल्टेनियसली करते हैं। मैं जनरल एंट्री स्किप कर रहा हूँ, आप जनरल एंट्री पहले पढ़ चुके हो। यहाँ पे इस सम में सिर्फ एक ही नया एंट्री आने वाला है जो कि इंसॉल्वेंसी का होगा, उसका मैं जनरल एंट्री लिख दूंगा। बाकी का जनरल एंट्री आप पिछले वाले सम से मैच कर लेना, या आपको तो आता है जनरल एंट्री, तो मैं जनरल एंट्री फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। लेट्स सी अगर आ गया तो मैं जनरल एंट्री भी एडजस्ट कर लूँगा। तो सबसे पहले किसका एंट्री होगा, सेल और परचेस का एंट्री। सबसे पहले सेल और परचेस का एंट्री। तो ये भाई साहब ने क्या किया होगा, ईयर 2012 था, जुलाई 6, ईयर 2012 जुलाई 6। तो जुलाई 6 में सबसे पहले इन्होंने सोल्ड किया था, किसको सोल्ड किया था, ट्रॉय को, दैट इज़ अनीश को। तो एंट्री हो जाएगा अनीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। कितने थाउजेंड का, 8000 का। लेट्स सी नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। इसने क्या किया होगा, इसने परचेस किया होगा, और परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू किससे परचेस किया था, अरविंद से, दैट इज ड्रॉवर अरविंद अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट टू अरविंद अकाउंट। एंट्री कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, अभी नरेशन रह गया है।
तो नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, कितने का परचेज किया था भाई साहब ने? 8,000 का। 8,000 का परचेज किया था तो 8,000 का एंट्री हो गया। ये हमने सेल और परचेज का एंट्री किया। किसका एंट्री किया हमने? सेल और परचेज का एंट्री। अब हमें कौन सा एंट्री करना है? अब हमें एंट्री करना है ये एक्सेप्टेंस गिवन और एक्सेप्टेंस रिसीव्ड और एक्सेप्टेंस गिवन का एंट्री। तो सबसे पहले इन्होंने रिसीव किया होगा एक्सेप्टेंस, और डेट भी क्या है? 6 जुलाई ही है। डेट भी क्या है? जुलाई 6 ही है। तो इन्होंने क्या रिसीव किया होगा? बिल्स रिसीवेबल रिसीव किया होगा। क्या रिसीव किया होगा? बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किससे रिसीव किया था? किससे रिसीव किया था? अनीश से। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अनीश अकाउंट। हाउ मच? 8,000 का। 8,000। नरेशन क्या होगा? लेट्स सी। नरेशन हो जाएगा बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। इन्होंने क्या किया होगा? एक्सेप्टेंस गिवन किया होगा। कब गिवन किया होगा? जुलाई 6 को। एक्सेप्टेंस गिवन किसको दिया होगा? बिल्स पेबल इन्होंने दिया। किसको दिया? अरविंद को। तो हो जाएगा अरविंद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अरविंद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। हाउ मच? 8,000 का। 8,000 का बिल इन्होंने पे किया। जनरल एंट्री नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, मतलब एग्ज़ाम में भी नरेशन पे मार्क्स होता है। विदाउट नरेशन जनरल एंट्री इज़ इनकम्प्लीट। तो बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, एक्सेप्टेंस दे दिया। अब बिल फाइनली किसके पास है? अब बिल आ गया अरविंद के पास, ड्रॉवर के पास बिल आ गया ना। तो ड्रॉवर ने क्या किया? उसको कभी सेम डेट पे 6 जुलाई को उसको क्या कर दिया? डिस्काउंटिंग किया। ड्रॉवर को मतलब अरविंद को अर्जेंट पैसे चाहिए होगा, इंस्टेंट पैसे चाहिए होगा, तो उन्होंने क्या किया? बैंक की तरफ रुक किया और बैंक से क्या किया? डिस्काउंटिंग करा लिया और कैश ले लिया। कितना डिस्काउंटिंग कराया? 200 उनका कट गया। तो जब इन्होंने ये डिस्काउंटिंग कराया तो ये पिक्चर में था क्या अनीस? ड्रॉई पिक्चर में था? नहीं था पिक्चर में। तो ड्रॉई के बुक में नो एंट्री, और इसके बुक में एंट्री आएगा जुलाई 6 को। इसके पास कैश आने वाला, बैंक के थ्रू कैश आने वाला। तो बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट जाने वाला है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये लॉस है इनका, टू क्या जा रहा है? बिल्स रिसीवेबल जा रहा है। अब बिल्स रिसीवेबल किसके पास चला गया? अब बिल्स रिसीवेबल चला गया बैंक के पास। बिल्स रिसीवेबल कहाँ चला गया? बैंक के पास चला गया। कितना था? 7,800 मिलेगा इन्हें इन हैंड कैश में। 200 इसका डिस्काउंट हो गया और 8,000 का बिल गया। नरेशन क्या हो जाएगा? नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। ये भाई साहब के बुक में क्या एंट्री होगा? ये भाई साहब के बुक में होगा जुलाई 6 को नो एंट्री। जुलाई 6 को क्या होगा? नो एंट्री। इनके बुक में क्या होगा? नो एंट्री। तो अब फाइनली क्या करना है हमें? अब बिल किसके पास आ गया? अब बिल आ गया बैंक के पास। तो जब इस बिल का ड्यू डेट आया, जो कि इस बिल का पीरियड था 3 मंथ, इस बिल का जब ड्यू डेट आया तो बिल का हो गया डिसऑनर हो गया। तो इस बिल का ड्यू डेट देखते हैं क्या होता है। इस बिल का ड्यू डेट देखते हैं क्या होता है। तो डेट ऑफ बिल का भी था 6 जुलाई, तो मतलब जुलाई 7 to 2012 लिया था 2012। इसमें कितने मंथ ऐड करना है? 3 मंथ ऐड करना है। 3 मंथ ऐड करेंगे तो नॉमिनल ड्यू डेट आ जाएगा 6 अक्टूबर 2012। उसमें क्या ऐड करेंगे? 3 डेज़, तो हो जाएगा 9 अक्टूबर 2012। ये होगा अपना लीगल ड्यू डेट। पुराने बिल का ये है नॉमिनल ड्यू डेट। पुराने बिल का नॉमिनल ड्यू डेट ये है, और नए बिल का पुराने बिल का लीगल ड्यू डेट कितना है? 9 अक्टूबर। जब 9 अक्टूबर को बैंक गया अनीस के पास, तो अनीस ने क्या कर दिया? पेमेंट देने के लिए मना कर दिया। पेमेंट देने के लिए मना कर दिया तो वो बिल क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। वो बिल क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। हम नोटिंग चार्ज के साथ करेंगे डिसऑनर इस बार नोटिंग चार्ज के साथ डिसऑनर करेंगे। मतलब नोटिंग चार्ज जो ड्यू होता है वो डिसऑनर एंट्री के साथ ही करेंगे। तो डिसऑनर करेंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखिए। जब ये बंदा डिसऑनर करेगा तो बिल वापस बैंक आएगा। बैंक ले जाके बिल किसको देगा? अरविंद को। बैंक बिल अरविंद को दिया, और अरविंद ले जाके किसको देगा? अनीस को देगा। तो अनीस की तरफ से सोचो, देखो अनीस की तरफ देखो, सॉरी अरविंद की तरफ देखो। अरविंद को बिल कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। फिर अरविंद बिल ले जाके किसको दे रहा है? अनीस को दे रहा है। तो अरविंद के बुक में बिल का गिवर बैंक है और बिल का रिसीवर कौन है? अनीस है। तो वही एंट्री करना है। कभी करना है? अक्टूबर 9 को। अक्टूबर 9 को एंट्री क्या करना है? किसके बुक में? अनीस के बुक में। तो अरविंद के बुक में करना है। अरविंद के बुक में क्या एंट्री करना है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सॉरी बैंक नहीं, रिसीवर कौन है? ड्रॉई है। तो अनीस
अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, अनिश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। नोटिंग चार्जेस इसमें ऐड कर देंगे। तो नोटिंग चार्जेस कितना था, 50 रुपीज़ था। नोटिंग चार्जेस कितना था, एनसी कितना था, ₹50 था। एनसी ₹50 था। तो कितने का बिल डिसऑनर हुआ, 8000 का। तो 8000 प्लस 50, तो 8050 हो जाएगा आपका डिसऑनर का एंट्री विथ नोटिंग चार्ज, डिसऑनर का एंट्री। और इनके बुक में क्या होगा, पहले नरेशन लिख लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि विदाउट नरेशन जर्नल एंट्री इज इनकम्प्लीट। बीइंग डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर्ड, डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर हो गया। बीइंग डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर विथ एनसी दैट इज नोटिंग चार्जेस, विथ एनसी दैट इज नोटिंग चार्जेस। इनके बुक में अक्टूबर 9 को क्या एंट्री होगा, इनके बुक में ध्यान से देखो, इनके बुक में बिल्स पेबल आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, बिल्स पेबल आ रहा है, बिल्स पेबल आ रहा है। कौन दे रहा है, ड्रॉवर दे रहा है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर कौन है, अरविंद अकाउंट, अरविंद अकाउंट। एक चीज़ और डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि नोटिंग चार्जेस भी कर रहे हैं ना। तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस कंबाइन कर रहे हैं, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू अरविंद अकाउंट हो जाएगा। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू अरविंद अकाउंट। तो 8000 प्लस 50 और टोटल हो जाएगा 8050। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग, नरेशन हो जाएगा बीइंग वही डिस्काउंटिंग बिल, डिस्काउंटिंग बिल, डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर्ड विथ एनसी, मतलब नोटिंग चार्जेस, विथ नोटिंग चार्जेस। तो नोटिंग चार्जेस डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर हो गया। अभी बिल कैंसिल कर दिया, अनिश के रिक्वेस्ट पे बिल कैंसिल हो गया। अरविंद ने कंडीशन डाला था आपको पार्ट पेमेंट करना पड़ेगा, और आपको अगर नया बिल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिंग चार्जेस का अमाउंट आपको पार्ट पेमेंट के साथ देना पड़ेगा, प्लस आपको अगर नया बिल चाहिए तो आपको उसका इंटरेस्ट चाहिए देना होगा। तो अभी हमको क्या एंट्री करना है, अभी हमको 4 एंट्री करना है। सबसे पहले पार्ट पेमेंट का एंट्री करना है। पार्ट पेमेंट जो नोटिंग चार्जेस का अमाउंट है हम किसके साथ मंगा रहे हैं, पार्ट पेमेंट के साथ मंगा रहे हैं, वो करेंगे एंट्री। देन उसके बाद हम इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेंगे, या हम इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री अभी कर लेते हैं, फिर पार्ट पेमेंट का एंट्री करेंगे, देन उसके बाद नया बिल का करेंगे। तो लेट्स सी, अक्टूबर 9 का इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करते हैं। तो जो इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा जाने वाला है, कितना इंटरेस्ट जाने वाला है, इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया 120 जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा जाने वाला है वो अरविंद के लिए प्रॉफिट है, क्योंकि उसके पास पैसे आने वाले एक्स्ट्रा, और अनिश के लिए लॉस है। तो उसके बुक में, अनिश के बुक में डेबिट होगा और अरविंद के बुक में क्या होगा, क्रेडिट। अब यहाँ पार्टीज़ का नाम आएगा, क्योंकि बिल ऑलरेडी क्या हो चुका है, कैंसल्ड हो चुका है। तो इसके बुक में क्रेडिट होगा, किसे मिलने वाला है, अनिश से मिलने वाला है। तो अनिश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, अनिश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना था इंटरेस्ट, 120। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। इनके बुक में क्या हो जाएगा एंट्री, अक्टूबर 9 को। ये इनके लिए इंटरेस्ट क्या है, लॉस है, तो इनके बुक में क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसको दे रहे हैं, ड्रॉवर को दे रहे हैं, दैट इज़ अरविंद को दे रहे हैं। तो अरविंद अकाउंट कितना, 120। नरेशन क्या हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ड्यू कर दिया। अब हम पार्ट पेमेंट मंगवाते हैं, पार्ट पेमेंट इसके पास आने वाला है, तो क्या आएगा, कैश लेस बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैश लेस बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है, अनीश दे रहा है, अनीश अकाउंट। कितना दे रहा है, 2000 तो दे ही रहा था, प्लस 50 रुपीज़ ये जो उसका एंट्री नोटिंग चार्जेस का वो भी देगा। और जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, जनरल नरेशन हो जाएगा बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव्ड, इसने पेमेंट किया अक्टूबर 9 को, इसने पेमेंट किया, किसको पेमेंट किया, अरविंद को। तो अरविंद अकाउंट डेबिट टू कैश लेस बैंक अकाउंट, अरविंद अकाउंट डेबिट टू कैश लेस बैंक अकाउंट। कितना, 20,050 बीइंग पार्ट अमाउंट पेड, इन्होंने पार्ट अमाउंट पेड किया। ये हो गया पार्ट अमाउंट पेड का। अब न्यू बिल इशू होगा। न्यू बिल का पीरियड कितना है, 2 मंथ है। न्यू बिल का पीरियड कितना है, 2 मंथ। बट न्यू बिल जो इशू होगा इंटरेस्ट अमाउंट के साथ इशू होगा, मतलब 6120 का। तो न्यू बिल कब हो रहा है इशू, अक्टूबर 9 को। अक्टूबर 9 को न्यू बिल इशू हो रहा है, तो न्यू बिल इसके पास आने वाला है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट
टू, कौन दे रहा है? अनीश दे रहा है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अनीश अकाउंट, अनीश एक्सेप्ट करके रिटर्न कर रहा है। तो एंट्री हो जाएगा बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड हुआ, कितने का न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव हुआ? 6120, मतलब इंटरेस्ट अमाउंट के साथ न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव हुआ। इन्होंने क्या हो गया, न्यू एक्सेप्टेंस दिया होगा, अक्टूबर 9 को न्यू एक्सेप्टेंस दिया होगा। किसको दिया होगा? अरविंद को, ऑब्वियस है। तो अरविंद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस गिवन, कितने का? 6120 का। ये एक्सेप्टेंस नया बिल हमने इशू कर दिया। कितने का ये नया बिल था? 2 मंथ का था। कितने का था? 2 मंथ का। तो जब ये नया बिल का ड्यू डेट आया, जब नया बिल का ड्यू डेट आया तो अनीस क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। तो ऑब्वियस है ये नया बिल को पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डिसऑनर करना पड़ेगा। देन उसके बाद कौन सा एंट्री करना पड़ेगा? इंसॉल्वेंसी का एंट्री करना पड़ेगा। तो नया बिल का पीरियड कितना था? 2 मंथ था। नया बिल का पीरियड कितना था? 2 मंथ था। 2 मंथ नया बिल का पीरियड था। तो ये अभी ये कौन सा बिल है? ये हम नहीं बता सकते कौन सा बिल है। ये हम बता सकते हैं कौन सा बिल है। ये वो चारों में से कौन सा बिल है बता सकते हैं आप? रिटेन वाला है। ये चारों में से कौन सा बिल है? रिटेन वाला। जहाँ पे अगर बिल्स रिसीवेबल आया और बिल्स पेबल आया तो समझ लो कौन सा बिल है? रिटेन वाला बिल है। तो सबसे पहले इसका डिसऑनर का एंट्री करेंगे ऑन ड्यू डेट, देन उसके बाद फाइनल अमाउंट जो मिला है वो करने वाले। तो अनीश बोलता है, जब ड्यू डेट पे अरविंद गया अनीश के पास, तो अनीश ने अपने हाथ खड़े कर दिए, बोला मेरे पास सिर्फ इस बिल के सिर्फ 50% अमाउंट है, मतलब 50 पैसे पर रुपये, मतलब 50% अमाउंट है। बाकी का 50% मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना ही पैसे है। जब किसी के पास कुछ ही पैसे बचे रहते हैं और वो दिवालिया हो जाता है, कंगाल हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। तो वहाँ पे अभी उसको कितना मिलने वाला है? 6120 का आधा, 6120 का आधा। तो वो पैसे इंसॉल्वेंसी का एंट्री करने से पहले हम ये न्यू बिल जो डिसऑनर होगा उसका एंट्री करते हैं। तो उसका ड्यू डेट कब आएगा? 2 मंथ लेटर। तो 2 मंथ लेटर इसमें 2 मंथ ऐड करेंगे, दैट इज़ हो जाएगा नॉमिनल ड्यू डेट हो जाएगा 9 दिसंबर 2012। इसमें ऐड करेंगे 3 डेज़ ऑफ ग्रेस, ये हो गया नॉमिनल ड्यू डेट। 3 डेज़ ऑफ ग्रेस ऐड किया तो 12 दिसंबर 2012 हो गया लीगल ड्यू डेट। अरे ये तो अपना सबसे डेंजरस डेट आ गया, 12/12/12, जिस दिन अपनी दुनिया ख़त्म होने वाली थी वो डेट आ गया 12/12/12, जो कि फॉर्चूनेटली नहीं हुआ। तो नए बिल का लीगल ड्यू डेट क्या आया? 12 दिसंबर 2012। तो कितना हो जाएगा? दिसंबर 12 को हम इसका डिसऑनर का एंट्री करेंगे तो इसी एंट्री का क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगा? अनीश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इसका रिवर्स एंट्री हो जाएगा। दिसंबर 12 को इसका रिवर्स एंट्री हो जाएगा। अनीश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल डेट इज 6120। अब इसका नरेशन करेंगे। बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। न्यू बिल डिसऑनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। तो दिसंबर 12 इसके बुक में क्या एंट्री आएगा? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कौन? अरविंद। ड्रॉवर है ना, ड्रॉवर का अकाउंट क्रेडिट होता है। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू अरविंद कितने का होगा? 6120। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। ये हो गया हमारा डिसऑनर का एंट्री न्यू बिल का। अब हम करने वाले हैं किसका एंट्री? अब हम करने वाले इंसॉल्वेंसी का एंट्री करने वाले। किसका एंट्री करने वाले? इंसॉल्वेंसी। सिर्फ 50% हमें पैसे मिलने वाला है इंसॉल्वेंट में, तो 50% लेंगे 6120 का 50%। तो दिस शुड बी डिवाइडेड बाय 2, तो कितना जाएगा? 3060। तो इतने पैसे हमें रिकवर्ड होने वाला है और इतना पैसा हमारा डूबने वाला है, दैट इज़ बीडी में जाएगा बैड डेट्स। तो इंसॉल्वेंसी का एंट्री क्या होता है? दिसंबर 12 को इंसॉल्वेंसी का एंट्री होता है। इसके पास कुछ पैसे आने वाले हैं तो बैंक
कैश/बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट्स, क्योंकि इसके लिए पैसा डूब गया, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अरविंद। बिल नहीं आएगा, सॉरी अरविंद नहीं आएगा, ड्रॉई का नाम आएगा टू अनीश, अनीश से मिलने वाला। अच्छा यहाँ पे बिल नहीं आएगा क्योंकि बिल ऑलरेडी हमने कैंसिल कर दिया, तो अब सामने वाले पार्टी का नाम आएगा। कितना आएगा 3060 और अनीश का पूरा लाइबिलिटी 6120 का ख़त्म हो गया। नरेशन क्या होगा, बीइंग 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 फाइनल डिविडेंड रिसीव्ड। इसके बुक में क्या एंट्री होगा, इन्होंने भाई साहब ने पेमेंट किया है, दिसंबर 12 को पेमेंट किया, किसको पेमेंट किया, अरविंद को किया, तो अरविंद अकाउंट डेबिट टू कैश/बैंक अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। जितने पैसे देने के लिए असमर्थ है वो कौन से अकाउंट में जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएगा। किस में जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट में। तो 6120 का बिल था, 3060 का पेमेंट हुआ और 3060 किधर गया, डेफिशिएंसी अकाउंट में था गया, मतलब उतना बिल का पेमेंट वो देने के लिए असमर्थ था। तो बीइंग फाइनल डिविडेंड पेड। तो ये था अपना पूरा फुल फ्लेज सम। ऐसा सम आपको एग्जाम में आने का फुल प्रूफ चांसेस का ऐसा ही सम आता है एग्जाम में ऑफ 10 मार्क्स। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सेल और परचेस का एंट्री किया, देन उसके बाद एक्सेप्टेंस रिसीव एक्सेप्टेंस गिवन का एंट्री किया, देन उसके बाद बिल डिस्काउंटिंग किया। तो इसके बुक में एंट्री आएगा, इसके बुक में एंट्री नहीं आएगा, ड्रॉई के बुक में। जब बिल डिस्काउंटिंग बिल का ड्यू डेट आया तो वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, और डिसऑनर होने की वजह से क्या हुआ, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और नया बिल इशू होगा तो इंटरेस्ट चार्ज होगा। पार्ट पेमेंट होगा, पार्ट पेमेंट का एंट्री किया हमने। अच्छा यहाँ पे डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर किया था विद नोटिंग चार्जेस, फिर इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री किया। देन उसके बाद पार्ट पेमेंट में पैसे मंगाया, कौन सा पैसे मंगाया, पार्ट पेमेंट का अमाउंट, और ये जो नोटिंग चार्जेस का था वो अमाउंट मंगाया। देन उसके बाद हमने नया बिल इशू किया 6120 विथ इंटरेस्ट। बिल में मेंशन था कि नया बिल विथ इंटरेस्ट इशू होगा। देन उसके बाद नया बिल भी डिसऑनर हो गया। क्यों डिसऑनर हो गया, इंसॉल्वेंसी के कारण, क्योंकि जब ड्यू डेट आया अनीस उसके पहले क्या हो गया, इंसॉल्वेंस हो गया। तो सबसे पहले फिर नया बिल को भी डिसऑनर किया, देन उसके बाद इंसॉल्वेंसी का एंट्री किया। इंसॉल्वेंसी का एंट्री देख लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसॉल्वेंसी का एंट्री किया। अब इसका टोटल कर देते हैं, टोटल क्या हो जाएगा 8 8 8 8 4 जा 32 8 4 जा 32 8 5 जा 38 8 5 जा 40, तो 40 प्लस 6 46 प्लस 6 हो गया 46 प्लस 6 52 120 3 टाइम्स 4 टाइम 120 है 1 2 3 4 टाइम 120 है और 50 है 2 टाइम्स, तो 120 इंटू 480 प्लस 52 टाइम्स है मतलब 100, तो हो जाएगा 580। तो टोटलिंग हो जाएगा इसका टोटलिंग हो जाएगा 50, अच्छा 40 प्लस 48 प्लस 6 54 40 46 प्लस 6 52 32 प्लस 8 हो गया 40 प्लस 12 हो गया 52, तो हो जाएगा ये 52,580। वैसे एग्ज़ाम में टोटलिंग कंपलसरी नहीं है, इसको स्किप कर सकते हो आप। यहाँ पे एक एंट्री गायब है, एक एंट्री कितना 8000 का गायब है, तो 8000 का एंट्री गायब है 8000 का, इसमें 8000 कम कर दो, नहीं ये 8000 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 8000 कम करेंगे तो हो जाएगा ये 44, तो हो जाएगा 44,580 लेट्स सी उतना होता है क्या, 8 3 ज़ा 34 प्लस 8 4 ज़ा 40 प्लस 40 8 4 ज़ा 32 प्लस 12 44, करेक्ट 32 प्लस 12 44। तो ये था ओवरऑल सम आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का, देख लीजिए ऐसा सम आने वाला है आपके एग्जाम में। अब हम सिर्फ एक कदम दूर है अपना बिल ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट करने से। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट रह गया है जो कि है रिटायरमेंट ऑफ द बिल। उसमें भी आपको सिर्फ एक ही सिंगल एंट्री एक्स्ट्रा आएगा, जैसे इसमें एक सिंगल एंट्री एक्स्ट्रा है। रेस्ट ऑफ द यहाँ तक तो हम पिछले सम में किए थे,
यहाँ तक हम पिछले सम में किए थे, ये बिल डिसऑनर के बजाय बिल ऑनर्ड हो गया था पिछले 7th वाले लेक्चर में। तो यहाँ पे हमने कौन सा सीखा, इंसॉल्वेंसी, आज नया पार्ट सीखा, एक स्टेप और आगे गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक स्टेप और आगे जाएंगे, तो हम नया चैप्टर सीखेंगे। थैंक यू। और सबसे इम्पोर्टेंट, शेयर करिए यार और लाइक करिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करें, आप भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। देख लीजिए। और इसका होमवर्क जो होगा मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में।